वन इज़ अ प्रैक्टिस क्विज। इसको हम टेस्ट में काउंट नहीं करेंगे, ये एक प्रैक्टिस क्विज है, ठीक है। तो अंडर द एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 विच बॉडी हैज़ द प्राइमरी पावर टू एडमिट अ कॉलेज टू द प्रिविलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो जहाँ पर भी प्रिविलेज वर्ड आएगा दैट मीन्स कि यहाँ अफिलिएशन की बात हो रही है। तो उसके लिए जो है विच बॉडी हैज़ द प्राइमरी पावर, तो प्राइमरी पावर किसके पास रहेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। As per Section 7 of the Act, a college seeking affiliation must be located anywhere with the state of MP, within the territory judicial of the specific university, within 50 km of the university, in a district where no other university exists. तो ये आएगा टेरिटरी ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टैट्यूट स्पेसिफिकली प्रोवाइड द रेगुलेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर द एफिलिएशन ऑफ अ न्यू कॉलेज। तो ये परिनियम 27, ठीक है। 5 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि ये 3 मिनट वाली सीरीज़ है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो ये आपको समझ आ गया ना कि विच स्टेट statutories is especially provides the regulation and application procedure for the affiliation। तो ये वाला जो है इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं which authority has the power to fix or modify the affiliation fees for all state universities in MP। तो यहाँ पे ये है कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट है if a college provides false information to obtain affiliation, it is considered as a punishable offense under the provision of the ground for a simple warning subject। तो ये होगा punishable offense under the provision of the act, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन रेज होंगे नहीं एफिलिएशन से, ठीक है। तो ये 3 मिनट वाली सीरीज़ में ही है ये भी। Can an affiliated college start a new post-graduation course without university permission? Yes, if it has affiliated for over 10 years. Yes, if the faculty is qualified. No, it is require prior permission from the university and higher education department. No, only the chancellor can grant such permission। तो जब भी किसी अफिलिएटेड कॉलेज में कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का नया कोर्स उसको चालू करना है तो उसके लिए उसको रिक्वायर्ड होगी परमिशन। किसकी परमिशन रिक्वायर्ड होगी? उसको यूनिवर्सिटी की और हेड ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो ये थे बेसिक 6 सवाल जो इसी फॉर्म में पूछे जाएंगे अफिलिएशन से रिलेटेड। इसके बाहर आई डोंट थिंक सो। तो आपको सिर्फ एक स्टैट्यूटरी परिनियम 7 को दिमाग में रखना है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को याद रखना है कि जो प्राइमरी पावर है वो किसके पास है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास है। और सेक्शन 7 जो है ये है सीकिंग एफिलिएशन। यदि कॉलेज है तो इसके अंतर्गत जो सीमा है उसके अंदर खोली जा सकती है। और परिनियम 27 याद रखना है जो प्रोसीजर बताएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।